आखिरकार ये जो चिंटू वीसी है ये चाहता क्या है। रात के 11:30 बजे हैं। इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं एचएयू के, वो यदि आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चों के साथ ये प्रशासन क्या कर रहा है। यानी मैं जो बात कर रहा हूं इस वक्त 26 जून को बात कर रहा हूं रात के 11:30 बजे, और इस लाइव में हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस देश के अंदर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सवाल उठाना भी गैरकानूनी बना दिया गया है। क्या यूनिवर्सिटी के बच्चे अपनी मांग प्रशासन को नहीं रख सकते हैं, और यदि प्रशासन उनकी बात को नहीं मान रहा और स्टूडेंट्स अपनी मांग पर अड़े हैं तो बातचीत के लिए सामने क्यों नहीं आता। और जो मसला है वीसी को हटाने का, वो अभी आपको पता चल जाएगा कि वीसी को हटाने का मुद्दा बच्चों का सही क्यों है। आप बताइए कि धरना दे रहे बच्चों को यदि प्रशासन ये कह दे कि तुम यहां से हॉस्टल खाली कर दो, और खास तौर पे बच्चों लड़कियों को ये कह दे कि हॉस्टल खाली कर दो और शाम का खाना ही ना दे। 7:30 बजे लड़कियों का हॉस्टल बंद हो जाता है, उसके बाद वो लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं। जो यूनिवर्सिटी का धरना है, एचएयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनका धरना चला हुआ है गेट नंबर 4 पर। उन्होंने बच्चों ने, लड़कों ने तो अपना खाना वहां बना लिया धरना स्थल पर, लड़कियों ने खाना अब तक खाया नहीं। तो लड़कियां, उनको पता चला, तो जब यूनिवर्सिटी की गेट नंबर 4 से लड़के लड़कियों के हॉस्टल तक पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं भारी पुलिस बल तैनात है, और भारी पुलिस बल वहां पर बच्चों को यह कह रहा है इतने टाइम से बैठे हुए कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मतलब मसलन क्या है कि वो अभी तक ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी प्रशासन उनको क्या कहेगा। आप बताइए, आपके लिहाज से क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन सही कर रहा है? और यदि वो सही नहीं कर रहा है तो देश के बाकी लोगों को, यूनिवर्सिटीज़ को, दूसरे जो दल हैं उनको क्या करना चाहिए। अब आप, एक सिंपल सी बात है, बीजेपी समर्थित कोई व्यक्ति तो नहीं आएगा इस धरने को समर्थन देने के लिए। बीजेपी के समर्थन का तो व्यक्ति वही होगा ना, क्योंकि उनकी तो सरकार है। और जो वीसी है वो आरएसएस से बिलोंग करता है, और यूनिवर्सिटी को यदि आरएसएस के थॉट प्रोसेस का अड्डा बनाना जरूरी है तो उसके लिए कोई नया वीसी मिलने तक जो इतना ही, इसी लेवल पर इतना ही मतलब गंदा और वाहियात हो, वो ढूंढना पड़ेगा। और उसके जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक ये इसको नहीं हटाएंगे, और यदि हटा देंगे तो अब छात्र जो हैं मजबूत दिखाई देने लग जाएंगे, और नहीं हटाएंगे तो इनका मानना ये है कि जो बच्चे हैं कुछ दिनों तक पड़े रहेंगे, इनको हम लोग नोटिस दे देंगे, कह देंगे कि भैया तुम लोग ये हॉस्टल खाली कर दो, तुम्हारा नाम काट दिया गया है, तुम गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हो, इनके खिलाफ कंप्लेंट्स चालू हो जाएंगी, फिर जातिगत बना देंगे, धरने पर कोई मारपीट का वारदात अंजाम दे देंगे, या इसी तरह की कोई कुछ भी ऐसी घटना अंजाम दे देंगे जो वाकई में बच्चों के लिए जो समाज में सहानुभूति बनी है उसको तोड़ने का काम करे। तो देश में अलग अलग जगह पर जो लोग बैठे हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो देख रहे हैं, जो पूरे मुद्दे को समझ रहे हैं, एक बार अपनी राय बताइए कि सरकार ठीक कर रही है या छात्र ठीक कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में छात्रों के ऊपर वीसी के आदेश से सिक्योरिटी वालों के लाठी भांजना और ठेके पर लगाए गए किराए के प्रोफेसर से बच्चों को पिटवाना कितना सही है, आप बताइए। स्कूल में बच्चे को डांटने पर टीचर सस्पेंड हो जाता है, यहाँ यूनिवर्सिटी में बच्चों के सिर में लाठी मार के 9
सेंटीमीटर तक का मतलब 9 टांके जहां आए हैं, इतने बड़े घाव करने के बाद भी मामूली सी धाराओं में प्रोफेसर्स को गिरफ्तार किया हुआ है, वो भी किराए के प्रोफेसर्स को। अब आप बताइए कि इस खेल में सिक्योरिटी क्यों बुलाई गई है, पुलिस क्यों बुलाई गई है, बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया गया है, और बच्चों को वेकेंट करने के आदेश क्यों जारी हो रहे हैं। यहाँ एक मसला है। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जब मैं गया था तो वहाँ जो धरने को संचालित कर रही अपनी कमेटी है उसको भी बताया था कि भाई ये विचारों की लड़ाई है, और इस लड़ाई को तब तक आप लोग ये मत मानिए कि ये लड़ाई आप जीत पाएंगे जब तक आप इस धरना स्थल को विचारों की लड़ाई नहीं बना देते। और ये बड़ा अच्छा हुआ जब एक टाइम पर ऐसा आया जब बच्चों ने ये ऐलान कर दिया कि यदि आप हमारी मांगे नहीं मानोगे तो हम ऐलान कर देंगे हर बार आपको, मतलब हर रोज हम अपनी एक मांग बढ़ाते जाएंगे। और इसी चीज के डरते हुए इन्होंने वो 3-4 मंत्रियों के साथ बैठकर इनको बुलाया भी था सचिवालय में कि आओ बैठकर बात करते हैं। लेकिन वहां देखा कि भाई वीसी को हटाने की मांग तो ये मान नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब तो कोई फायदा नहीं है, और उन सब बच्चों ने अपना धरना उठाने से मना कर दिया। अब हम ये कहते हैं कि एक काम करते हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले दूसरे कॉलेजेस और दूसरी यूनिवर्सिटीज के बच्चों को भी कॉल देना शुरू कीजिए। मतलब ये सुझाव है हमारा कि भाई आपकी यूनिवर्सिटीज में क्या क्या गलत हो रहा है वो भी यहां उठाना चालू कर दीजिए। साथ ही साथ जो किसान के साथ आजकल डीएपी यूरिया के नाम पर हो रहा है वो भी चालू कर दीजिए। साथ के साथ क्योंकि बच्चा है, उसके किसान उसका पिता है और नौकरी करने वाला भी उसके माँ बाप या उसके चाचा ताऊ है, तो सबकी आवाज उठानी पड़ेगी छात्र को। छात्र तभी तो अवेयर होंगे ना। और ये एक अल्टीमेटम आप दे सकते हैं कि आज 26 तारीख है, कल 27 तारीख को ये अल्टीमेटम दे सकते हैं कि जून की 30 तारीख तक यदि मांगे मान ली जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज सोशल मीडिया पर इस बात को फैला दिया जाए कि जितनी यूनिवर्सिटीज में गलत हो रहा है बच्चों के साथ, वहां से यूनिवर्सिटीज अपने अपने डिपार्टमेंट से एक एक बच्चे को, एक एक बंदे को मतलब चुन करके भेजे, अपनी एक टीम भेजे, अपना डेलीगेशन भेजे, और वो बताए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ क्या गलत हो रहा है, आंध्रा में क्या गलत हो रहा है, तमिलनाडु में क्या गलत हो रहा है, और किस किस डिपार्टमेंट में गलत हो रहा है। जब यूनिवर्सिटीज का नंबर खत्म हो जाएगा उसके बाद डिपार्टमेंट्स को भी आप बुला सकते हैं कि कर्मचारियों के साथ क्या क्या हो रहा है गलत, कि रोडवेज में क्या गलत हो रहा है। वहां पर जो यूनियन वाले लोग हैं, कुछ तो सरकार द्वारा समर्थित ही लोग हैं, सरकार के समर्थन में ही खड़े रहते हैं, वो तो वैसा ही करते हैं जैसे सरकार सोचती है, जैसे बैठ के मंत्रालय सोच रहा है। परंतु बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जो जमीर के जिंदा जमीर के लोग हैं, तो वो अब पूरी बात कहने में संकोच नहीं करते हैं। तो इस तरह से जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों को बुलाएंगे और फिर समाज के तमाम लोग जहां जिसके साथ जो भी गलत हो रहा है वो धरने पर आ जाए, और फिर सारी की सारी मांगों को जोड़ना चालू कर दीजिए। और ये एजुकेशन सिस्टम वैसे भी देखिए क्या होता है कि मतलब ये समझ लीजिए कि हर साल यदि ये मानकर चलें कि हम करीब करीब 40 से 50 करोड़ बच्चा 12वीं का एग्जाम देता है, तो 40 से 50 लाख 40 से 50 लाख बच्चा 12वीं का एग्जाम देता है, और उसमें से पीएचडी की जो सीटें हैं पूरे भारत में वो 4000 से ऊपर नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने प्रतिशत बच्चा वहां तक पहुंचा। और उसमें भी जो बीच में सिस्टम का जो शिकार हो गए बच्चे, उनकी तो बात अलग है, वो तो शिकार हो ही चुके हैं जो सिस्टम का शिकार हुए हैं। साथ ही साथ एक और मसला बड़ा खुल करके सामने आएगा कि जिन्होंने बीच में छोड़ दिया है वो तो खत्म हो गए, या तो वो कोई काम करने लग गए, या इस सिस्टम से उनका भरोसा उठ गया, और उनकी जिंदगी के 25-23 साल खराब करने के बाद भी अभी तक भी सिस्टम को ये नहीं समझ में आया कि उनका करना क्या है। और जो बच्चे पीएचडी कर लेंगे उनको भी कहीं ना कहीं प्राइवेट में ठेके पर नौकरियां करनी पड़ती हैं, और वो भी अब रीढ़ की हड्डी के साथ नौकरियां नहीं कर सकते हैं, उनको भी झुक कर सलाम करके ही करना पड़ेगा। और ऐसी शिक्षा वो आपके बच्चों को दे रहे हैं जिसमें गुलाम होना अनिवार्य है, जहां उनकी बात मानना अनिवार्य है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश ये करूंगा कि यूनिवर्सिटी में बैठे जो छात्र हैं उन तक बात पहुंचाई जाए
कि भाई इस पूरे समाज को शामिल करो, तब जाकर के सरकार के कानों पर मतलब जूं रेंगेगी। और यदि आप केवल अपनी संख्या बल के दम पर यदि इस धरने को लंबा चलाना चाहते हो तो एक टाइम पर आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप थक जाओगे। और ये क्या सोच रहे हैं कि आप थक हार कर आपने छोड़ ही जाना है, तो फिर क्यों खामखाई की टेंशन लेनी है। तो आप थको ना, इसलिए ज़रूरी है कि आप रोज़ नए मुद्दे समाज को जोड़ने का काम और नए इश्यूज़ पर बात करना चालू करो। और बड़ी अच्छी बात है कि इंस्टाग्राम पर उलझी हुई एक जनरेशन, जो फेसबुक पर उलझी हुई जनरेशन ग्राउंड पर जब लड़ रही है तो उनके साथ किस तरह से ज्यादती हो रही है, और मंत्रालय में बैठे लोग, पुलिस में बैठे लोग और सिस्टम में बैठे लोग किस तरह उनके ऊपर गलत आरोप लगाते हैं, किस तरह उनके धरनों को ख़त्म करते हैं, कैसी साजिशें रचते हैं, इन सब बातों का पता चल रहा है। ये भी एक अच्छी बात है कि वहाँ लड़ रहे साथियों को ये सारी बातें पता चल रही है। तो ये बहुत जल्दी ही इस यात्रा में आप लोगों को सबके साथ शामिल होना पड़ेगा। बाकी एक बड़ी कमाल की बात ये हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, आज और कल के अखबारों में कुछ जगह पर ये आया कि भाई वो मोटरसाइकिल पर टोल टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। NHAI के जितने भी टोल होंगे उन सब पर फास्टैग अनिवार्य होगा। और जब पूरे के पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया पर जब जनता की तरफ से थू थू होने लगी तो नितिन गडकरी को बयान देना पड़ा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। भाई आज के टाइम पर कोई भी अखबार की, किसी भी अखबार की इतनी औकात नहीं है कि वो सरकार के ऐसी किसी खबर को फेक चला सकें। इतना पैसा, इतना रेवेन्यू मिलता है कि बिना वेरीफाई किए वो लोग नहीं चलाते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार, जनसत्ता जैसे अखबार, पंजाब केसरी जैसा अखबार ये गलत न्यूज़ नहीं चला सकता। असल में होता क्या है कि वो एक बार देखते हैं कि भाई सुरली छोड़ कर के ये लोग सोचेंगे क्या, ये लोग कहेंगे क्या। जैसे चंडीगढ़ में नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद करने की बात हो रही है, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का, कि ईवी की गाड़ियां ही बिकेंगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी ये चल रहा है। दिल्ली NCR में पहले ही लागू कर चुके हैं। हम लोग भी बोल इसलिए नहीं रहे हैं कि देखते हैं देश की जनता कब बोलना चालू करेगी, अपने अधिकारों के लिए कब बोलेगी। हम बता रहे हैं धीरे 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 ये आपकी गर्दन पे शिकंजा कसते जाएंगे। हमने स्वराज की घोषणा के लिए दिन तय किया है 30 नवंबर 2025 और स्थान रहेगा जींद का। राजीव भाई की पुण्यतिथि भी है, उनका जन्म दिवस भी है, और जनता सरकार मोर्चा हर साल नवंबर में एक कार्यक्रम अपने साथियों को जोड़ने के लिए करता है। तो इस बार ये जोड़ने का नहीं बल्कि ऐलान का दिन रहेगा, जब हम अपनी पॉलिसीज को अपने तरीके से स्वदेशी के रंग में, जिस तरह से हम, जैसा भारत हम चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तन वाला, उस तरह का, और इनकी सारी पॉलिसीज को मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और गांव गांव में बहिष्कार का आंदोलन चालू करना पड़ेगा। इसी के लिए हमने ये तय किया है कि निडर JSM जनता सरकार मोर्चा 30 नवंबर को जींद की धरती पर एक बड़ी रैली का आयोजन करेगा, जिसका नाम अभी हम लोग तय करेंगे, बेसिकली सभी लोग मिल करके बैठ करके। लेकिन ये इस टीम के साथ तय हो गया है कि भाई हम लोग जींद में हम लोग 30 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और इसके लिए मतलब एक तरह से पूरे देश के अंदर अब जितने भी नौजवान साथी हैं जो भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने का सपना देख रहे थे, उनको एकजुट करना शुरू करेंगे। यदि हम लोगों को ये लगता है कि इस लड़ाई में बिना बोले काम चल जाएगा तो ये हमारी गलतफहमी है। अब आप लोगों को खड़ा होना होगा, इन बच्चों के साथ भी खड़ा होना होगा और हर लड़ने वाले व्यक्ति के साथ खड़ा होना होगा। अदरवाइज ये आपकी गर्दन पर शिकंजा कसते चले जाएंगे और एक दिन सांस आना बंद हो जाएगा। तो आप सब लोग जुड़े रहिएगा, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जितना अधिक हो सके उतने लोगों तक आप HAU के साथियों को समर्थन देने की बात कहिए। सोशल मीडिया पर आप इसके ऊपर शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि HAU के बच्चों का हौसला